तो गाइस राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी की शीर्षक है कंजूस आदमी और उसका सोना। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा, कभी स्किप करके मत सुनिएगा। स्किप करके सुनने से आपको आधा अधूरा कहानी पता नहीं चलेगा क्या हुआ था कहानी में, क्या नहीं। और पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा कहानी में क्या हुआ था क्या नहीं। तभी कोई ना कोई कहानी आता है, कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आता है। तो इसलिए पूरा कहानी सुनना चाहिए, कोई भी ही हो। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी। कहानी का नाम है कंजूस आदमी और उसका सोना। बता देती हूँ, एक आदमी होता है, उसको सोना रखने का बहुत शौक़ होता है। तो किसी गांव में एक आदमी रहता है, उसको सोना से इतना लगाव होता है, इतना लगाव होता है। तो सोने के गहने खरीदता है, उसको पिघलाता है, फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसको अपने खेत में, गेहूं के खेत में मिट्टी खोद के उसमें गाड़ देता है। और हमेशा ऐसा करता है। उसके पास बहुत सारे सोने इकट्ठे हो गए थे, लेकिन हाँ, कभी कभी वहाँ जाता था और सोने के अपने जहाँ गाड़ा रहता सोना, वहाँ से मिट्टी निकालकर उसके गड्ढे में से सोना को निकाल के गोलियां गिनता था कि कितनी गोलियां हैं। तो हमेशा ऐसा करता रहता था, हमेशा सोना गिनता था, उसको बुलाता था, फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाता था और उस गोलियों को वो मिट्टी में ही गाड़ के आ जाता था और गिनता भी था। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, उसके पास बहुत सोना इकट्ठा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है, देखो क्या होता है इस कहानी में। तो एक दिन ऐसे कर रहा था, तो उसकी अपनी गोलियां, सोने की गोलियां गिन रहा था खेत में बैठ के। तो उधर से एक चोर जा रहा था रास्ते से। तो चोर की नज़र उस आदमी पे पड़ गई। आदमी पे पड़ गई तो उसने देखा, चोर ने, ये तो सोने की गोलियां गिन रहा है। तो फिर उसने उसका देख लिया सब कुछ करते हुए, ये सोने की गोलियां गिन के उसी मिट्टी में दबा दिया। तो फिर वो आदमी, चोर, उसके घर जाने के इंतज़ार करने लग गया। घर जाके जब कंजूस आदमी सो गया, तो फिर चोर चुपके चुपके आया, उस मिट्टी खोद कर सारे सोने की गोलियां चुरा के भाग गया। तो फिर सुबह हुई। तो आदमी को अपने खेत में जाना था, तो वो गया, तो देखा वहाँ मिट्टी खोदी हुई है। तो फिर वहाँ पे जाके देखा, तो देख रहा है कि वहाँ तो सोने की गोलियां है ही नहीं। तो वो रोने लग गया, ऊँची ऊँची रोने लग गया। तो वहाँ से एक राहगीर जा रहा था, जैसे रास्ते में कोई जा रहा होगा। तो उसने बोला, क्यों भाई रो रहे हो, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला, क्या कहूँ, मेरे पास बहुत सोने था, मेरे पास सोने की गोलियाँ थी, और मैं इसको मिट्टी में दबा के रखता था। और मेरे को आदत थी कि मैं अपने सोने के गहने खरीदता था, उसको गलाता था, फिर उसकी गोलियाँ बनाकर यहाँ पे रख देता था। तो आदमी बोला, क्या तुम कह रहे हो, सोने की गोलियाँ इस मिट्टी में रख देते थे? क्या तुम अपने घर में नहीं रख सकते थे क्या गोलियाँ को और सोने को? तो बोला, नहीं, मुझे यहाँ ही रखना अच्छा लगता था, और मैं सोचता था यहाँ से कुछ नहीं होगा, और मैं हमेशा देख रेख भी करता था और गिनता भी था। तो बोला आदमी, तभी तो फिर कोई बात नहीं। वो डंडा उठाया आदमी ने और मिट्टी को खुद कहते हैं ना, ऊपर नीचे करने लग गया। फिर वहाँ कुछ नहीं मिला, तो फिर आदमी ने उस मिट्टी को दबाने लग गया और बोला, देखो, ये मिट्टी ही तुम्हारे सोने की गोलियां हैं। तो आदमी, कंजूस आदमी बोला, कैसे? तो राहगीर बोला, देखो, तुमने सोने को खरीदा, उसकी गोलियां बनाए, इस मिट्टी में दबा दिया और वो चोरी हो गया। तो फिर सोचो, जो चीज़ तुम कभी उपयोग में लाए नहीं, जो चीज़ तुम्हारे किसी काम आया ही नहीं, तो उस काम की क्या, उस चीज़ की क्या ज़रूरत है? ये मिट्टी ही, और तुम्हारा सोना और मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि तुमने सोने की गोलियां, सोना खरीदा, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया, तो मिट्टी ही बन गया। तो जो चीज़ उपयोग में ना लाए वो मिट्टी के समान ही होता है, उसका कोई वैल्यू कोई नहीं होता है। तो आदमी रोने लग गया। और तो इस तरह राहगीर ने उसे बताया, कोई भी चीज़ किसी न किसी मूल्य से ही बनती है, और तुमने उसका उपयोग ही नहीं किया, तो वो मिट्टी ही मिट्टी हो गया। तो आज
के बाद तुम कोई भी सामान सोना किनोगे तो अपने घर में रखना, या तो उसे पहनो या उसे किसी चीज़ के लिए उपयोग करो। जब उपयोग करोगे तभी उसकी कीमत बढ़ेगी। अगर तुमने उसका उपयोग ही नहीं किया तो उसकी क्या कीमत है? ये मिट्टी और सोने के बराबरी है। ना उसे पहनना, ना ही उसे किसी चीज़ में लगाया, तो मिट्टी के बराबरी है तुम्हारा सोना। तो फिर आदमी घर आ गया जो कंजूस था, और उसने सोचा अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, जो भी होगा वो गहने बन होगा रखूँगा, या घर में ही रख के रखूँगा, मतलब सोच लिया। तो इस तरह उसको सबक सीख मिल गया कि आज के बाद सोने की गोलियाँ नहीं बनाऊँगा, इतना कंजूसी इतना नहीं करूँगा। और फिर भी रोता रहे। अपना धन तो धन ही होता है, अगर हमारा थोड़ा सा भी चीज़ चल जाए तो हमें कितना दुख होता है, और उसके तो सोने की गोलियाँ इतनी सारी होंगी, कितना मेहनत से इकट्ठा किया होगा। तो वो बहुत पछताया, रोया, कितने दिन रोता रह गया। लेकिन कहते हैं जो हो गया तो हो गया, उसका याद करने से क्या फ़ायदा। तो फिर उसने फिर याद भी करना छोड़ दिया, और इस तरह फिर बाद में बहुत फिर सोना भगवान की कृपा हुई तो उसने खरीदा, और इस बार उसने सोने को गोलियां नहीं बनाया, जेवर ही बना के अपने घर में रखा और अपनी जनानी को दिया, और कुछ बच्चे तो उसको रख लिया। तो इस तरह आपको क्या कहानी में सबक मिल रहा है? कहानी में यही है कि कभी भी किसी वस्तु को काम में लेना ज़रूरी है। अगर हम काम में नहीं लेंगे किसी भी वस्तु को, चाहे वो बहुमूल्य वस्तु हो, तो किसी काम का नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना कीमत होता है, चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो। अगर हम सोना है उसको, तो सोना को पहनो। आज के ज़माने में तो सोना कोई पहनता ही नहीं है, लेकिन हाँ, हमें मुसीबतों के काम में वो सोना हमारे काम भी आता है। तो हमें इस कदर भी नहीं पागलाना चाहिए कि वो धन है तो उसको हम हमेशा दबा के रखें, लेकिन हाँ, वो किसी न किसी काम में तो आएगा ही। तो आज के बाद आप भी कोई भी, चाहे कीमती चीज़ हो, सोने की बात नहीं है, कोई भी कीमती चीज़ हो, चाहे पैसे रुपए चाहे कुछ भी हो, उसको कुछ न कुछ उपयोग लाइए। और धन तो बचाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन धन बचाने का भी अपना अपना तरीका होता है। कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि जिससे हमारा धन और बढ़े, ये नहीं कि घटे। कि धन बढ़ाने का तरीका भी बहुत सारा होता है, जैसे जमा करना होता है, और ऐसे भी सोने का भी जमा होता है। तो आप भी, मतलब आपको जिस प्रकार आपकी ज़रूरत होगी तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो कहानी को आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ हमें ज्ञान ही देती है। जैसे इस कहानी में हमें एक ज्ञान मिल रहा है कि हमें कोई भी बहुमूल्य वस्तु हो चाहे सामान हो, तो उसकी कीमत को जानने के लिए उसको दबा के मत रखिए, कि हमें बाद में भी काम आएगा। बाद में तो काम आएगा ही, ये तो पता ही है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ उपयोग करते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए, ताकि उसका वैल्यू आज भी बना रहे और बाद में भी बना ही रहे। तो आप भी अपने कोई भी सामान है, चाहे कोई भी है, एक बहुमूल्य वस्तु, उसका उपयोग में लाइए। जैसे हमारे घर में कीमती सामान ही पड़ा है, जैसे टीवी है, सोचिए है बहुत बड़ा टीवी हमारे घर में, अगर हम नहीं देखेंगे तो क्या है, कबाड़ ही रहेगा। तो कुछ ना कुछ हमें उसको इस्तेमाल में लाएंगे। चाहे लैपटॉप है चाहे मोबाइल भी है, तो हम उसको बिल्कुल छुएंगे नहीं, बस रखा ही रखा पड़ा रहेगा। तो फिर क्या होगा, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अगर हम उस चीज़ से नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे धन से धन बढ़ाते हैं, तभी उसका उपयोग होगा, तो वो उसका वैल्यू भी बनता है। जैसे उसने सोना किना, सोना के बदले पैसा भी आ जाता है, सोना के बदले कुछ और भी प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, तो फिर उसका उपयोग करते उसका वैल्यू भी बनता। ऐसे ही लैपटॉप मोबाइल है, ज़रूरी नहीं कि हम उसमें ज़्यादा रील देखते रहे, वीडियो ही देखते रहे, लेकिन हाँ, आज का मोबाइल और लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा अब उपयोग के समान हो गए हैं। इस्तेमाल नॉलेज के लिए भी, पढ़ाई के लिए है, लेकिन अगर रखे रहो तो डब्बा ही की तरह है, डब्बा रख के क्या फ़ायदा। तो नॉलेज इस तरह ही कुछ ना कुछ बढ़ाने के लिए ये होता है सामान, ना कि उससे चुपचाप रखने के लिए होता है।
अगर पैसे भी हम रखे रहेंगे उसके इस्तेमाल उस पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उस पैसे से पैसे बनाना शुरू कर देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ने लग जाता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।